सीएए भी चुनावी मुद्दा है और इस बार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने, बेरोजगारों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने ये मन बना लिया है कि इस बार हमें ये फालतू के मुद्दों में नहीं आना है, हमें देश को विकास के मार्ग पर ले जाना है। हमारे अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या कहीं और के हिंदू भाई भारत आके बसना चाहते हैं और उनको अगर कोई नागरिकता मिल रही है तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम, हम उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कोई विरोध नहीं करेंगे। किसी एक व्यक्ति की जो समझ में आया उसको कानून में ला के पास कर दिया या उसको रख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि किसी किस्म का हमारे देश में कोई विरोध ना हो। हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू कर दिया जाएगा। इसी को बातचीत करने के लिए बरेली पहुंचे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों, तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि सीए को लेकर जो लागू किया जाए उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। हैदर भाई, कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सीए को लागू किया जाए, उसको लेकर आपकी क्या राय है? सीए हो या कुछ भी हो, मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इवेंट मैनेजर को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि वो हर किसी चीज़ को एक इवेंट की तरह पेश करते हैं और उस इवेंट को इतनी हाइप देना चाहते हैं। मुद्दा कुछ भी हो, चुनाव में उसका लाभ उठाना चाहते हैं, देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोज़गारी से, असामाजिक तत्व जो सर उठाए हुए हैं उनसे, और जो विदेशी ताकतें हमारे सरों पर खड़े होकर चाइना नाच कर रहा है उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपने ही लोगों को सीए और इस तरीके के कानूनों का दिखावा करते हैं। अगर सीए लाना है तो उसको पटल पे लाएं, पटल पे ला कर रखें। किसी को ऑब्जेक्शन होगा वो ऑब्जेक्शन करेगा, जिसको समर्थन करना होगा वो समर्थन करेगा। चाइना से लड़ाई लड़ें, चाइना से लड़ाई लड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से 100 गज की दूरी बनाएंगे, दुबई में जाके शेख साहब के गले में लटक जाएंगे। इस मानसिकता को बदलना होगा। मुसलमान चाहे दुबई का हो, चाहे बरेली का हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, मुसलमान मुसलमान होता है, हिंदू हिंदू होता है, सिख सिख होता है, ईसाई ईसाई होता है। आप दुबई और अरब के हिंदू मुसलमानों को जाके गले लगाएं और अपने ही भाइयों से एक इस तरीके से अलगाव वाला व्यवहार करें, ये उचित नहीं है। सीए भी चुनावी मुद्दा है और इस बार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने, बेरोजगारों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने ये मन बना लिया है कि इस बार हमें ये फालतू के मुद्दों में नहीं आना है, हमें देश को विकास के मार्ग पर ले जाना है। तो क्या माना जाए, जैसे पिछले 2019 में इसका विरोध हुआ था, दिल्ली में देखा ही आपने, कई जगह आगजनी भी हुई थी, तो इस बार भी विरोध होगा क्या? आगाजनी किसी भी मुद्दे पर मैं कभी भी आगाजनी का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि आगाजनी प्रदेश, शहर और देश का नुकसान करती है और अपने ही देश में आगाजनी करना एक बहुत गलत कार्य है। इसका समर्थन, तो इसका क्या विरोध इस बार किया जाएगा या मतलब इसके लिए मान लेंगे मुस्लिम लोग के? नहीं, अगर अच्छा प्रपोजल है कोई, और देखिए सीए सिर्फ नागरिकता देने का कानून है हमारे, स्पष्ट नागरिकता छीनने का कुछ है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है उसमें तो ऐसा। हमारे अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या कहीं और के हिंदू भाई भारत आके बसना चाहते हैं और उनको अगर कोई नागरिकता मिल रही है तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम, हम उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कोई विरोध नहीं करेंगे। नहीं, अगर हिंदुस्तान उन्हें नागरिकता दे रहा है, हिंदुस्तान ने अदनान सामी को भी नागरिकता दी, अदनान सामी मुसलमान है, तो अदनान सामी का विरोध किसी हिंदू ने तो क्या नहीं। तो अगर अदनान सामी की जगह आदेश को भी मिल जाएगी नागरिकता तो मुसलमान विरोध क्यों करेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबाब रजा है। आपसे मेरा ये सवाल है, क्या सोचते हैं सीए को लेकर लागू करने की बात की जा रही है? भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये कानून ला रहे हैं, इस पर विचार देने से बेहतर है। जो इस वक्त किसान धरना दे रहे हैं दिल्ली में, उसको हल करना चाहिए। यानी कि सीए नहीं लाना चाहिए? जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा, उसको देखना चाहिए। जो पुलिस भर्ती अभी निकली थी उसका रिजल्ट आउट हुआ था। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने देश के नौजवानों को, बेरोज़गारों को रोज़गार दें और किसानों का मामला हल करें उसको, और इसको सामाजिक हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की अवाम एक साथ है। सभी लोगों से, जो लोग मुअज्जिज़ हैं उनसे मशवरा किया जाए। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति की जो समझ में आया उसको कानून में ला के पास कर दिया या उसको रख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि किसी किस्म का हमारे देश में कोई विरोध ना हो और उसको ला के सबके मशवरे से तब वो काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। यानी कि आपका मसला इसमें नहीं है सीए को? मैंने आपसे क्या कहा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको समर्थन लाया है जाए। मैं आपसे ना तो ये कह रहा हूँ भाई, हम भी हिंदुस्तान नागरिक हैं और भी मौजूद लोग हैं, तो सभी से मशवरा किया जाए, जो बेहतर हो सबके लिए बुलाया जाए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम शारिक खान। शारिक जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीए लाने की बात की जा रही है, चुनाव से पहले कभी भी लागू किया जा सकता है? नहीं, मेरा कहना है कि सीए लाइए या जो भी एनआरसी लाइए, तो चुनाव से पहले क्यों मुद्दा बनाते हैं?
उसको एक मतलब प्रपोज़ल है, ठीक है, अगर देश के हित में है तो आप उसको कभी भी लाइए, उसको चुनावी मुद्दा मत बनाइए और उसमें ऐसा करिए कि ट्रांसपेरेंसी लाइए, पब्लिक को बताइए कि भाई हम कौन नागरिक है कौन नहीं है। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। 90% पब्लिक सोच लेती है कि हमें निकाल देंगे, हमारे खिलाफ है ये कानून। निकालेंगे तो उसमें कोई बात नहीं, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, वो तो स्पष्ट कर दिया। वही मेरा कहने का मतलब है। एक्चुअली गवर्नमेंट या जो भी उसकी एजेंसीज़ हैं उसको इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, एक विस्तार से बताना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता तो यहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, अनपढ़ लोग भी रहते हैं, वो स्पेशली अल्पसंख्यक में काफ़ी अनपढ़ लोग हैं। तो उनको जो लोग बताते हैं कि ये कानून आया है और चुनाव के पहले या चुनाव से बाद ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो उसको चुनावी मुद्दा ना बना के देश का मुद्दा बनाएं कि ये किसके हक में है और अगर कोई गलत लोग हैं उनको हटाना है। और बाहर से जो बाहर लोग रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, वो नागरिकता ले सकते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको इतनी ख़राब चीज़ नहीं है और निकालने का भी नहीं है, मगर इसका जो वो होता है पब्लिसिटी होती है वो चुनाव के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, मेरा कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहेल अंसारी है। मेरे भी आपसे यही सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जो अभी बात चल रही है कि सीएए चुनाव से पहले लागू हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें विलम्ब सिर्फ इस वजह से हुआ होगा क्योंकि कोई भी बिल पहले उच्च सदन से, निम्न सदन से, उच्च सदन से, फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद ही एक्ट बनता है। अब वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है और एक भ्रम की स्थिति थी लोगों में जो कि अब तक हम लोग ये समझ रहे थे कि लोगों की नागरिकता चली जाएगी, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन सरकार के माध्यम से, सरकार के मतलब प्रतिनिधियों के माध्यम से, पत्रकार बंधु के माध्यम से एक भ्रम को दूर करा गया है कि इसमें नागरिकता जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जो लोगों में एक डर और भय का माहौल था, वो भय का माहौल थोड़ा ख़त्म हुआ है और भारत तो माँ है और माँ अपने हर बेटे से प्यार करती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और भारत की नीति शुरू से वसुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की रही है। आपका क्या नाम है भैया? जी ज़हीर अहमद। जहरी जी, आपसे भी यही पूछना चाहूँगा, क्या चाहते हैं इसके लिए? असल में ये एक राजनीतिक मुद्दा इस टाइम पर लाना गलत था, इसलिए अभी बात होना चाहिए थी किसानों की, विकास की, रोजगार की, ये सारे मुद्दे होना चाहिए थे, लेकिन इस टाइम पर लाना ये एक गलत फैसला है। लेकिन इसका कोई विरोध इसलिए नहीं है कि इसमें नागरिकता जाने की कोई बात ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो पहले जो सब कुछ हुआ है वो असल में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, और अब जब ये क्लियर हो गया कि इसमें नागरिकता जाने की कोई नहीं है तो किसी को कोई परेशानी नहीं है इसमें। यानी कोई परेशानी नहीं। जावेद अंदर मेरा नाम है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या चाहते हैं? सीए को बात कर रही है कि लोग त्योहार से पहले ला दिया जाएगा। नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, सही से पेश करना चाहिए पब्लिक के सामने। अब जैसे इसमें कोई धर्म विशेष से कोई मतलब भी नहीं है। इसमें अदनान सामी को भी मिली, अक्षय कुमार को मिली, कनेडियन सिटीजन थे वो। तो इसमें राजनीतिक दलों को इसका जो है राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और सरकार को भी स्पष्ट इसको पेश करना चाहिए पब्लिक के सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि जो हमारे देश में मेन चीज़ है, शिक्षा है, बेरोज़गारी है, ये पहले होनी चाहिए। और ये जो कानून ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, ये इलेक्शन के तुरंत बाद, वो इलेक्शन से पहले क्यों ला रहे हैं? तुरंत इसके बाद लाना चाहिए। और मेन चीज़ तो यही है, यानी कि चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनाव मुद्दा बनाया है। तो देख सकते हो तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है ये सीए लेके आ रहे हैं, इसमें नागरिकता तो किसी की नहीं छीनी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले ला रहे हैं, इसके लिए एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, ना कि बेरोजगारी और तमाम चीज़ों पर बात की जाए, वो सरकार बात नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।